बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। कभी सोचा नहीं था कि मैं किरण वकार पर जो है वीडियो बनाऊँगी। वो ख़ूबसूरत इंसान जो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि दिल की भी इतनी हसीन थी कि हर वक्त हर एक का दर्द, हर एक की दुख, खुशी, हर चीज़ में वो साथ खड़ी होती थी। किरण वकार, अगर आप लोग उन्हें नहीं जानते तो वो नौजवान शायरा थीं और बहुत ही खूबसूरत शायरी किया करती थीं। कुछ दिन पहले उनकी जानिब से उन्होंने एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरी और मेरे छोटे भाई की हालत कोरोना की वजह से बहुत तशवीशनाक है और ओकाड़ा DHQ में हम दोनों दाखिल हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है उनकी तबीयत ख़राब हो रही है। ना ऑक्सीजन सही से उनको प्रोवाइड की जा रही है और ना ही उनकी केयर की जा रही है। तो मुझे कोई बताएगा कि कोरोना के इलाज के लिए किस हस्पताल में जाना है। हम अक्सर लोगों की नज़र से जो है ये पोस्ट गुज़री, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हर इंसान नफ्सा नफसी के इस दौर में इस हद तक बिज़ी है और जो हालात आजकल चल रहे हैं, हर इंसान जो है वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग सारे भाग रहे हैं और हमारे पीछे जो है कोरोना भागे जा रहा है। और ये एक ऐसी गेम है, ऐसा लगता है कि हम एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, कि हम इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। किरण ने ये पोस्ट डाली, सब ने ये पोस्ट देखी, लेकिन सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इस वक्त इस तरह परेशान हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स में कोई भी इंसान अगर देखता भी है तो थोड़ी देर के लिए दुआ करता है और फिर आगे चल जाता है। यही हुआ बहुत से, मेरे अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किरण की उन्होंने पोस्ट देखी और उसके बाद जो है उसको भूल गए, क्योंकि आपको बता रही हूँ कि इस टाइम सिचुएशन सबकी ज़िंदगी में बहुत अजीब है। किरण आज हम में नहीं है और ये दुख सारी ज़िंदगी हम सबको रहेगा कि एक नौजवान खातून, एक नौजवान अच्छी इंसान, एक नौजवान शायरा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और कोरोना जो है ना सिर्फ उनको खा गया, उनके 25 साला भाई को भी खा गया और उनकी वालिदा भी इस दुनिया में कोरोना की वजह से नहीं रही। हुआ ये था कि अब कुछ दिन पहले मेरी किरण के भाई से बात हुई और उनकी जानिब से बताया गया कि किस तरह से उनकी बहन और भाई को ट्रीट किया गया है, किस तरह इस मौलिक वायरस ने जो है उनसे उनका सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो बचा नहीं पाए। वो बहुत कोशिश करते रहे लेकिन वो बचा नहीं पाए। इनकी वालिदा को सबसे पहले कोरोना हुआ था और उसके बाद जो है अगले दिन ही किरण को भी हो गया। किरण की जो उम्र है वो तकरीबन 35 साल है और उनकी एक 2.5 साल की बेटी है, जो कि जिस भी इवेंट में किरण जाया करती थी, हर इवेंट में किरण की बेटी उनके साथ होती थी और हर वक्त वो अपने साथ रखती थी और अपनी वालिदा से भी बहुत मोहब्बत करती थी। जैसे ही उनकी वालिदा को हुआ, उसके अगले दिन किरण ने भी कहा कि जी उनका पॉजिटिव आ चुका है। तो कुछ टाइम के बाद उनकी वालिदा की डेथ हो गई। लेकिन किरण ने एक पोस्ट डाली कि उनकी जो बेटी है वो आइसोलेट हैं कोरोना में और उनकी बेटी जो है वो उनको छोड़ नहीं रही, बार बार माँ माँ पुकार रही है। किसी को ये बात नहीं पता थी कि जिस बेटी को वो छोड़ती नहीं है कुछ लम्हे के लिए भी, अब वो बेटी उनके साथ नहीं होगी। उनकी वो जो बेटी है वो अपनी माँ को कभी नहीं देखेगी और वो माँ जो अपनी बेटी से इस हद तक प्यार करती थी, आज उसको अकेला छोड़ के इस दुनिया से जा चुकी है। तो मैं आपको बताऊं कि किरण और उसका भाई जो है वो घर में ही आइसोलेट थे और अच्छे से 3-4 दिन गुजर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है उनकी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं लगी। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि उन लोगों को जो है वो हम हॉस्पिटल मुंतकिल कर देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि हॉस्पिटल जो है उनको मुंतकिल किया, घर में उनको करंतना किया गया था जब उनकी वालिदा की डेथ हुई थी और उनमें ज़्यादा शदीद उस वक्त दोनों में अलामात नहीं थी। लेकिन 31 तारीख की सुबह जो है इन दोनों को जो है सांस में प्रॉब्लम हुई, तो उनके घर वालों ने सोचा कि ऑक्सीजन का तनासुब जो है वो बरकरार रखा जाएगा, इसलिए इन लोगों को ना हॉस्पिटल में हम लोग मुंतकिल कर देते हैं। तो उन्होंने एक दिन बाद DHQ ओकाड़ा में जो है इनको मुंतकिल कर दिया। लेकिन जब वो वहाँ पर गए हैं तो उनके भाई बताते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया हूँ शाम में इन लोगों से मिलने, तो ये दोनों बहन भाई जो है दर्द और तकलीफ़ से चिल्ला रहे थे। इनको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा था और इनकी केयर भी नहीं की जा रही थी। तो कहते हैं कि काफ़ी दफ़ा तो मैंने बार बार जो है जाकर ऑक्सीजन की जो वो पाइप थी उसको सही किया, उससे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था। तो वेंटिलेटर वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो है वेंटिलेटर का मसला ये था
कि वेंटिलेटर वहाँ पे किसी को चलाना नहीं आता था। उन्होंने सोचा कि यार काफ़ी मसले मसाइल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर सहूलियात नहीं है और बेहतर यही है कि उन्होंने सोचा कि हम किसी और हस्पताल में इनको लेकर जाते हैं। तो वो लाहौर के एक निजी हस्पताल में लेकर आए। उन लोगों को यही लग रहा था कि जी ऑक्सीजन में दोनों में प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से मिलेगा तो उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन हुआ ये कि उनको पहले दिन ही वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर दिया किरण को, और उनके भाई को जो है वो इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और इनके भाई बताते हैं कि लाखों रुपया हम लोगों ने लगाया, 18 लाख से ज़्यादा जो है लगाया, 70,000 की रोज़ दवाइयाँ दी जाती थी, लेकिन दोनों बहन भाई मेरे बच नहीं सके। पहले उनके भाई की डेथ हुई और उसके बाद जो है किरण का जिस दिन डेथ हुई है उससे एक दिन पहले उनका कोरोना जो है वो नेगेटिव आ गया था। नेगेटिव आने के बाद उनको प्रॉपर वार्ड में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी जो है उनकी डेथ हो गई। और वो ये कहते हैं कि हम किसको इल्ज़ाम दें, अगर ओकाड़ा में ही उनका DHQ ओकाड़ा में उनका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाता, उनको प्रॉपर तरीके से केयर की जाती, ऑक्सीजन फराहम की जाती, तो डेफिनेटली जो है हम लोगों को क्या ज़रूरत थी कि हम कोरोना पेशेंट्स को जो है लेकर किसी और जगह पर शिफ्ट करें। हम क्यों लाहौर आते? और लाहौर में प्राइवेट अस्पतालों ने पैसे कमाने के चक्कर में 2 मासूम लोगों की ज़िंदगियां छीन ली और सिर्फ अपने 18 लाख बनाने के चक्कर में एक बेटी से उसकी माँ छीन ली। ये बड़ी तकलीफ़ दे खबर है। मैंने बड़ी हिम्मत की है इस को वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि इंसान तो हम सब है ना। कितनी तकलीफ़ हो रही है जब एक एक घर से 3-3 जनाजे उठ रहे हैं, अंदर कहीं ना कहीं कुछ टूट रहा है, और आप किसको इल्ज़ाम देंगे? यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें तो वो तो कहते हैं कि सारे इंतज़ामात हैं, प्रॉपर हैं, वेंटिलेटर्स पड़े हुए थे ओकाड़ा में, लेकिन उनको चलाना नहीं आते थे। किस प्रॉब्लम में जो है वो कोरोना के मरीज़ों को आप शिफ्ट कर रहे हैं लाहौर इतनी दूर से? अगर इलाज सही हो रहा होता वहाँ पे तो कोई क्यों शिफ्ट करता? और यहाँ पर आके बेचारों को यही लगता रहा कि शायद ऑक्सीजन की कमी है, वो पूरी हो जाएगी तो ज़िंदगी सही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट अस्पताल अपनी जेबें भरने में लगे रहे, अपने अस्पताल के बिल्स 18 लाख रुपए बना दिया, हर रोज़ 70,000 रुपये की दवाइयाँ मंगाते थे, लेकिन बचा नहीं पाए। जब इन दोनों की डेथ हुई तो दोनों की आंखों और कान से जो है खून निकले जा रहा था। तो इन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों, क्या हुआ, क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा जी आपके भाई के तो गुर्दे फेल हो गए हैं और किरण की जो है वो हार्ट अटैक शायद हुआ है। तो इस हद तक उनको ऐसी दवाइयाँ दी गई कि वो दोनों जो है ज़िंदगी की बाजी हार गए। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोरोना हो जाता है तो आपको कुछ अलामतें नज़र आती हैं, आपको कोरोना लगता है, तो आपने सबसे पहले जो है अपने आप को घर में आइसोलेट करें, ठीक है? और अपनी ऑक्सीजन आपका लेवल जो है उस पर नज़र रखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको बुखार हो रहा है, बुखार उतर नहीं रहा, तबीयत ठीक नहीं है, तो अपने डॉक्टर से रुजू करें और बहुत आखिर में जो है अस्पताल जाएँ। ज़्यादा जो है वो मुआयना करवाएँ, अस्पताल से करवा लें या डॉक्टर से करवा लें, जो भी आपका फैमिली डॉक्टर है। उसके बाद जो है अगर खून के नमूनों में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो तो डॉक्टर आपको दवाइयाँ देकर घर वापस भेज देंगे और इंशाल्लाह ताला आपको फ़र्क पड़ेगा। बात यह है कि किरण की फ़ैमिली एक पढ़ी लिखी फ़ैमिली थी और वो इन चीज़ों को समझते थे। उन्होंने अपने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोरोना की सितम ज़रीफ़ी कहूँ या हमारे यहाँ पर लोगों की लापरवाही, क्योंकि जिसके घर से लोग जाते हैं ना उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है, कोई और समझ ही नहीं सकता। शायद हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए ये सब चीज़, ये एक ऐसा गंदा धंधा है कि इसमें आपने पैसे कमाने हैं, आपने केयर नहीं करनी। आप लोगों के लिए शायद नॉर्मल हो, लेकिन जिनके घर से जा रहे हैं, जिनकी इतनी छोटी छोटी उम्रें हैं, भाई 25 साल का था और ख़ुद जो है वो 35 साल की थी और उनकी माँ भी चली गई। 3 लोगों के जनाजे जब घर से उठे होंगे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद, तो ज़िंदगी कैसी हुई होगी। मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि खुदा के लिए वैक्सीनेशन मुफ्त फराहम की जा रही है, वैक्सीनेशन लगवाएं। 10% लोगों ने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाई है। अल्लाह के वास्ते अपने प्यारों को बचाएं। जिनको मुफ्त वैक्सीनेशन लगा रही है गवर्नमेंट, एटलीस्ट वो लोग तो लगवाएं। अपने प्यारों से प्यार करें और इसको सीरियस लें, क्योंकि एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है जो लोगों को खा रही है। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।